श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं सौदा आपने करना था, और कैसे करना था। ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति, ये बार बार दाव नहीं लगता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सतगुरु संत का मिलना ये बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। आप जी को अब दोनों दाव लगे हैं, मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और आपको सतगुरु भी प्राप्त है। अब इसका आप जी को लाभ उठाना होगा, यहाँ से पीछा छुटवाना होगा। असंग जन्म का रोग जन्म मृत्यु का अब आपका आसानी से सरलता से कट जाएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतना। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब जैसे लोहार कारीगर होता है, वो लोहे को गर्म करता है और गर्म करके उस गरम लोहे पर तुरंत चोट लगा देता है, तो उसका जो वो बनाना चाहता है वो तुरंत बन जाता है। और यदि जरा सा भी वो लोहा ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर चाहे फिर सारे घन को कूट ले घन से, वो कुछ नहीं कर पाता। वो लोहा टस से मस नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो आपका है, ये आपका लोहा गर्म है। इस लोहा गर्म रहते यानी मनुष्य जीवन के सांस शेष रहते रहते यदि आपने इसके ऊपर इस राम नाम की चोट मार ली, तो आप इसका वो वस्तु बना लोगे जिस पर से लोहा गर्म किया गया था, अर्थात जिस उद्देश्य से आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ था। अन्यथा ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद ये लोहा ठंडा हो जाएगा, फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह लगेगा, कुत्ते गधे सुअर के आपके मुखौटे लगे फिरेंगे और फिर कुछ नहीं बन पाएगा। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान का बताया अध्यात्म ज्ञान है, जो दास ढंडोरा पीट रहे हैं आपके लिए। तो क्या बताते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे के सा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पेंडा फूटे, यो दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। भाई तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, फिर जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वाह दिन की मोह डरनी लागे, वाह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तुम फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से ती तू पशुआ की जय, नर से ती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत चला पे जाए बिराजो, प्रेत चला पे जाए बिराजो, फिर पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलिमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। और जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नरत मन पवन पियाना, सुरत नरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अब क्या बताते हैं
कि ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। आप वो पुण्यात्मा हैं, आप मनुष्य जीवन इस पूंजी का, श्वासों की पूंजी को दुगना तिगना चौगना अर्थात आप इसमें वृद्धि कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से इसका लाभ उठा रहे हो। और जो इस सतमार्ग पर नहीं आए हैं, जो नकली गुरुओं के पास भी भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति करते ही नहीं है, या जो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर रहे हैं, वो भोली श्रद्धालु भी, वो भोली आत्मा भी मनुष्य जीवन को सफल ना करके व्यर्थ कर रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। अब दास की आंखें खोल दी कबीर भगवान ने, और ये दास भी आपकी तरह भटकी हुई आत्मा था, परमात्मा की चाहनी थी, जैसे भी परंपरागत साधनाएं थी वो सारी किया करते थे। अब जब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई तो पता चला कि वो तो सारा व्यर्थ शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण था। तो दास लगभग 20 वर्ष से यही संदेश जनता को दे रहा है। टीवियों के माध्यम से भी दास ने स्पष्ट बोल दिया है कि विश्व में कोई संत नहीं है, किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके प्रमाण भी दिखा दिए हैं। एक तो केवल कहना होता है, कहने से तो दूसरा भी कह सकता है कि रामपाल को भी ज्ञान नहीं है, वो तो एक विवाद का विषय बन जाता है। दास ने उनके जो आध्यात्मिक विचार हैं और उनकी जो साधनाएं हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखे गए उनके अनुभव की बुक से, पुस्तकों से, उन्हीं के सदग्रंथों से तुलना करके दिखा दिया कि आपके सदग्रंथ ये कहते हैं और आप ये कर रहे हो। आपका ज्ञान आपके शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर ये सिद्ध कर दिया है कि जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उन्होंने कौन सी साधना की है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले, इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। और तो चलो किसी को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आदरणीय नानक साहिब जी के बारे में तो आज विश्व में किसी को शंका नहीं है कि वो महापुरुष नहीं थे या वो मुक्त नहीं हुए। यहाँ तो आपका मन रुकेगा ही रुकेगा कि नानक साहिब जी तो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जो साधना की है और जिस साधना से वो मुक्त हुए वही मोक्षदायक है। फिर बात रही कि हमारे सदग्रंथ कौन सी साधना बताते। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वर्तमान के अंदर, विश्व के अंदर बहुत घना फैला हुआ है, और ये कहते हैं कि सचखंड, सतलोक और सतपुरुष जो है वो इन्होंने ही ज्यादातर इस बात की चर्चा की है, सतलोक और सचखंड की। और ये साथ में गुरु नानक देव जी की वाणी का समर्थन लेते हैं कि उन्होंने भी यही बताया है, वो भी यही साधना करते थे 5 नाम की। 5 नाम धनकार धुन, ये एक शब्द, एक लाइन निकाली गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी से, उसके ऊपर गांठा जोड़ दिया, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। नानक साहिब जी ने तो ये कहा है कि 5 नाम तो इन प्रधानों के हैं जो हमारे कमलों में बैठे हैं। वो 5 नाम भी राधा स्वामी वालों के पास नहीं है जिनसे कुछ लाभ मिलना था। वो तो 5 नाम काल के जाप करते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, ये तीनों नाम काल के। ओंकार कहो, काल का जाप,
निरंकारियों कोई मंत्र है नहीं, ओंकार और ज्योति निरंजन युग काल का जाप है ही है। सोहम और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं होता, वो तो 2 अक्षर का मंत्र है। और सोहम इन्होंने परमात्मा की वाणी से चुरा लिया। ओए है, कहते बेखों के लश्कर फिरे, ये पंथों के लक्सर फिरे, बाणी चोर कठोरे, सतगुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा कर, तो दास ने ये सभी प्रमाणित कर दिया कि इनके पास ज्ञान नहीं है, और एक इंटरनेशनल सत्र के चैनल पर चला दिया। और एक दिन से नहीं, लगातार 10 वर्ष से चल रहा है, 11 वर्ष से चल रहा है, और सबके बारे में कह दिया तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी साधना गलत, आप अपना भी जीवन नाश कर रहे हो और भोली आत्माओं को भगवान से दूर करके उसके पाप के भागी और बन रहे। अगर उनके पास कोई भी इसका उत्तर होता तो उद्मस्तार देते, ये उद्मस्तार देते ईब तो पहले, क्योंकि इनके हाथ में पैसे, मीडिया, राजनेता लोग इनके हाथ में पता नहीं क्या क्या बकवास कर देते टीवी पर, सबका सांस रुक गया है। और ये थोड़े से दिन इन आर्य समाज के नकली आचार्यों ने बकवास करी थी, मुंह पिटवा कर बैठ गए, क्योंकि सत्य तो सत्य ही होती है। सत्य की स्पीड बेशक स्लो होती है, पर स्टेडी और स्लोली होती है, स्टेडली होती है। अंत में सत्य की विजय होती है। प्रकाश के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, सत्य के सामने असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब आपके सामने है, ये सारा संसार जाग रहा है, सारा विश्व हमारे साथ लगेगा और भगवान की भक्ति करके पार होएगा। ये वो समय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दास ने आप जी को वो अमर संदेश दिया है जो भगवान दिया करते थे 600 वर्ष पहले। उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, भोले भाले श्रद्धालु थे, विश्वासी व्यक्ति थे। उसका दुरुपयोग किया इन काल के दूतों ने, नकलियों ने। हिंदू और मुसलमान धर्म के जितने भी भारतवर्ष में गुरु थे वह कति अज्ञानी थे, और हमें आपस में लड़ा कर हमें दूर करते रहे। हिंदू और मुसलमान की एक बाढ़ खड़ी कर दी, एक खाई खोद दी गहरी। अब उन गड्ढों को खत्म करना दास के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी करेन दे दी, अभी न सब न बरकदर दूंगा, ऐसा ज्ञान दे दिया, बिल्कुल मेटल रोड बना दी जाएगी। इनको ऐसे सेट कर दिया जाएगा, पूरा विश्व समझेगा कि सचमुच बात तो इन धर्म की सीमाओं से कुछ बाहर है। हमारा धर्म है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। क्योंकि हम परमात्मा के लिए बढ़ते चले गए, भगवान के लिए हम विभाजित होते चले गए। जिसने जैसा भी ज्ञान दिया हम उनके पीछे लग गए, परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं। अब हम परमात्मा ने सबसे पहले शिक्षित किए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये याद रख लेना। जो आज इंटरनेट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया चैनल बना दिए, और ये चिप बनवा दी, ये मेमोरी कार्ड बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता, ये भूल जाना। ये कबीर भगवान ने दी बुद्धि से ये जीव कुछ कर रहा है, वो करवाता तो इन्हीं से। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो, हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये यहीं पर थे। और हिंदू धर्म के जो माने जाने वाले ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक इनको कंठस्थ भी याद कर रहे थे, इनको पढ़ भी रहे थे, पर ये समझ नहीं सके इसका रहस्य क्या है। तो उनकी बुद्धि जीव सत्र की थी। अरिदास को परमात्मा ने बुद्धि दी, कबीर भगवान की दी बुद्धि से इस दास ने उन्हीं सदग्रंथों को निष्कर्ष निकाल के आपके रूबरू कर दिया। और जिसका आज सबको लोहा मानना पड़ा, ये आचार्य शंकराचार्य ऐसे चुप नहीं है। इनको पता है कि तुम्हारे पास खख नहीं, और जितने बोलोगे उतने पिटोगे ज्ञान में।
तो ये दास की बुद्धि नहीं, दास तो उन ऋषि महर्षियों की जूती भी नहीं है, नीचे की धूल भी नहीं है। मैं तो एक रोजी रोटी वाला व्यक्ति था, अपना नौकरी करता था, उसी के लिए उद्देश्य से पढ़े थे, अपनी सिंपल सी काम चला उसी शिक्षा ग्रहण की थी। और उस परमात्मा ने आज इस दास के माध्यम से वो गूढ़ रहस्य निकलवा दिए ग्रंथों के। दो ऋषि झक मार कर चले गए, सिर मार कर मर गए और तपस्या कर कर थक गए, उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो यही समझ लेना कि इंटरनेट ये जो भी सिस्टम बनाया गया है, ये परमात्मा कबीर जी ने आपके लिए अपने उन बच्चों से बनवाया है जो वैज्ञानिक उसमें रुचि रखते थे, वो भी उसी के बच्चे हैं। उनको परमात्मा ने आपके लिए ये क्रिया करवाई। तो इसलिए पहले हम अशिक्षित थे, अब शिक्षित हो गए। शिक्षा एक बहुत बड़ा आपके ऊपर अभिशाप बना, क्योंकि हम मर्यादा भूल गए, माया की दौड़ शुरू होगी, इंसानियत खत्म होगी, आपस में प्यार रहा नहीं, व्यवहार ठीक रहा नहीं। तो ये सबसे कमजोरी आ गई समाज में, बहुत घटियापन आ गया हमारे अंदर। अब परमात्मा को मालूम था कि ये एक बार तो बात बिगड़ेगी, लेकिन जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा सुधार लेंगे लोग। अब ज्ञान समझ में आ गया, सुधरते जा रहे हो। सबने रिश्वत छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब छोड़ दी, बुरा व्यवहार छोड़ दिया। अब तो हम लूट रहे हैं, किसी को लूट नहीं सकते। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान के द्वारा बहुत जल्दी सुधर जाएंगे, बिगड़े हुओं को सुधार लेगा भगवान। लेकिन ये शिक्षा बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते थे, और जिस कारण से यह सारी कहानी बिगड़ी पड़ी थी। अब आते हैं उसी बात पर। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। फिर कहते हैं यो दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी फिर जम पकड़ेंगे बाही। और वह दिन की मोह डरनी लग गए लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देह पा तुम फेर 84 जाही। ओए होए, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था ऊपर की सारी व्यवस्था से परिचित करवा के। फिर उनको वो मंत्र दिए थे, वो नाम दिए थे जिससे मोक्ष होना है। गरीबदास साहिब जी ने वो अपने सदग्रंथ में अपनी वाणी में लिखवा रखे, और उन्हीं मंत्रों का जाप दास पहले से करता आ रहा है, जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त हमें हुए थे। और वही आपको प्रदान कर रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि नर नारायण देही पा तुम फेर 84 जाही। ये परमात्मा तुल्य आपको भगवान ने अपना स्वरूप एक मनुष्य शरीर दिया है। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके फिर आप सत साधना ना करके 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो, और कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कितनी अनमोल वाणी है ये, भगवान से प्राप्त वाणी है कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। ओए होए, कहते हैं जो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश कर सकता है वो है सतगुरु, और उसके ऊपर मैं कुर्बान जाऊं। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, ये पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन
सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान और नित्य वालों की तक गिनती है क्या है, जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से। ये तीनों नासवान, दुर्गा नासवान। इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, वो भी नासवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में, और ये स्वयं भी सब नासवान है। जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोग धर्म अवश्य विवृत्ति अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहां पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं,
वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं। यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा की और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इन तक तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूं, ताकतवर हूं। इसलिए पुरुषोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया 15वें अध्याय के कि वो है पुरुषोत्तम। तो यहाँ सरफरे जो मिसगाइड करने वाले ये नकली धर्मगुरु आपको भ्रमित कर देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये विषय नहीं होता हमारा, जो इस विषय को हम लेकर चलते हैं वो तो कभी अनुवाद के अंदर हम लिख दिया है गीता के में। तो इसलिए अब ये साथ बताना पड़ता है कि कहीं आपको कोई और बीच में शंका पैदा ना कर दे। तो क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन ने से कहा काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए ही प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। वो उस तत्परम से, सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रश्न किया कि वो तत्भ्रम फिर कौन है, वो तत्भ्रम क्या चीज है जिसको जानने के बाद जो साधक है वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल मोक्ष ही, जरा और मरण से छूटने के लिए। जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे के कैर से और मृत्यु के दुख से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्नशील होता है। तो वो तत्भ्रम क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से प्रश्न किया। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो, और वो है परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवेश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। अंतिम सांस तक इसका सिमरण करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से परम गति क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक में चला जाता है। ओम ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट, शंका मत कर। फिर तुरंत ही कहता है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा उस तत्वदर्शी संत से, उसका जो पाने का विधि प्राप्त करके तो उसको प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। उससे वो परिचित नहीं है काल, क्योंकि उसने ओम ओम मंत्र सार्वजनिक रखा है। तत् और सत ये दास के पास है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। तो यहां गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं नर नारायण देही पातू फेर 84 जाही और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जमण मरण मिटाही। तो धन्य भाग है पुण्यात्माओं आपके, और धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको सतगुरु मिल गया, ये दास सतगुरु है इस विश्व में। एक बार कहूं चाहे 100 बार कहूं, यह सच्चाई कहनी पड़ती है। और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, यानी जन्म और मरण के इस रोग की औषधि जिसके पास है वो सतगुरु है।
फिर क्या बताते हैं, यदि आप भक्ति नहीं करते हो और इस कुल के इस संपत्ति पर आधारित बैठे हो, कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सारे आपके आसपास के मोहल्ले के खानदान के आपके भाईचारा इकट्ठा होगा और सभी एक राय हो जाएगी 10 मिनट के अंदर कि उठाओ उठाओ जल्दी करो, उठाओ फूको, फिर देर ना करते 1 मिनट की भी। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई और बांध पिंजड़ी कांधे धर लिया, वो बांध लिया लठा पे धर लिया उसके ऊपर, और मरघट को ले जाही अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो नाश कर दिया, फूक दिया। अब क्या तगड़मबाजी शुरू होती है कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अरे तेरा गजब भैया। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं मृत्यु के उपरांत। ये हिंदू धर्म के अंदर ये इन मनमुखी और शास्त्र विधि रहित साधना बताने वाले गुरुओं के ये बकवाद थी। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर इंसान को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है, जो ऐसी गलती करता है उसको ये सजा मिलती है। और उसको जब यहाँ से ले जाते हैं जो दान धर्म भक्ति ठीक नहीं करता तो उसको आगे जाके ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं। तब तांबे की धरती होती है, ऊपर से जल रही होती है, वो रो रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, साथ में भंडारे चल रहे होते हैं। वो कहता है यमदूत तो मुझे खाना खिला दो, वो उसको डंडे मारते हैं कि तूने शुभ काम नहीं किए, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहते हैं सर्प निकल जाने के बाद लकीर को पीटने से सांप नहीं मरेगा। ये तो पहले उसको मरने से पहले पढ़ानी थी ताकि बुराइयों से बचता, शुभ काम करता, उसको डर लगता बुरे काम ते। अब सारे खोटे अच्छे जिसे उसने किए करके वो मर गया और पीछे गरुड़ पढ़ावे। अकल कहाँ गई तुम्हारी? वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब उससे क्या लाभ होना था? कुछ नहीं होना। फिर कहते नर से तू पशुआ कीजे और गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुणात्माओं, इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ कर भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशाइयों उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं, तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुरडी चढ़ने जाई। ओए जय होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं। अब महसूस भी हो रहा है कि सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहाँ से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है।
तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारी काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। आप यहाँ देखते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली, बिस्कुट खा ली, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए। तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है, कि ताकि हम थोड़ा सा डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा, औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है। और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हों किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहाँ आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त करके हो, ऋषि व ऋषि बन के, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डट के भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियां भी भोगी। एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहाँ तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी, गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहाँ से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर पजावा होता था, जहाँ पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहां से कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास, 100, 200, 400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा लेते थे, उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद के, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार का डंडे नीचे चालता कर दे। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज्यादा काम किया, दिन रात मेरे से काम लिया,
कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं अगले जन्म में गधे बनकर या कुत्ते बनकर भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बनकर। तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था, नाले में गिरने लगा तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा। छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड, पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके नो। वो थोड़ा नाला था तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहां से, तो वो निकाल नहीं सका। उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जा, पुली बना ली उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूं। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुणात्मा इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये जो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खरवो, वो भी गधा बना। और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़। वो कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि त कुरड़ी चुरड़े जाई। पुणात्मा जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक तो हमारी आंखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था। और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद जो दास को दिखाई देने लगा और महसूस होने लगा, उससे पहले तो हम रूटीन में देख लेते थे कोई कुत्ता पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, वो चिल्ला रहा है, हम निकल जाते थे अफलातून बनकर। हम सोचते थे हम मनुष्य हैं, ये कुत्ते तो ऐसे बनते रहेंगे, हम नहीं बनेंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। और परमात्मा के ज्ञान से पता चला कि हम भी कुत्ते गधे सुअर ना जाने कितनी बार बने हैं, करोड़ों बार। जैसे एक महावीर जैन नाम के, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी वो गुरु माने जाते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखी और आपको दिखाई दास ने। वो केवल 80 लाख बार तो देवता बना और 30 करोड़ बार गधा, 60 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं कितना बना। ये दोए बतेरे, कुत्ते का जीवन तो एक का बतेरा देवता के अहंकार ने तोड़ने के लिए, ब्रह्मटी करने के लिए। और वो 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, वो तेरा गजब तो खा के ये जीवन। तो कहने का भाव यह कि उसके बाद दास की आंखें खुली और फिर याद आई पिछली कहानियां जो जीवन में घट रही थी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर पे बैल था, मेरे अंकल चाचा जी जो थे वो हल जोतते थे।
और वो हमारा एक बैल था, उसको उसके पैर में, पिछले पैर में खुरों के बीच में एक कील लग गई लंबी 1.5 इंच की, जो रिजेक्टेड थी, किसी ने गली में डाल दी। ऊपर की कैप नहीं थी उसकी, वो यूजलेस होकर गली में डाल रखी थी, वो उस बैल के लगेगी। अब बैल ने उस जल्दी जल्दी चल रहा था वो, और ज्यादा अंदर घुस गई, लंग भी करने लग गया। तो हाली ने सोचा इसके पैर कितना ऊंच नीच में टिक गया, और जिस कारण से कोई नस पर नस चढ़ गई। तो वहां देसी वैद्य बताया करते थे, हाली भी आपस में डिस्कस किया करते थे कि किसी कारण से बैल के पैर में कोई लंग हो जा, लंगड़ावे, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उससे काम लेते रहना चाहिए, नहीं तो कंडेम हो जाता है और नस पे नस चढ़ी हुई चलने से ही ठीक होती है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन उसको चलाया, शाम तक उसका पैर सूज गया और घुटने तो ऊपर तक सोई होगी, और वो 3 टांग से चलता हुआ वापस आया। सुबह उठा नहीं, हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल लेकर के अपना काम किया। किसी गांव में ऐसे वैद्य होते थे सर्जन उस समय, किसी को दिखाया, जो डंगर डॉक्टर को, उसने कहा कि इसका बा आ गया गोड्डे में, घुटने में, अब कील तलक रही नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट शुरू हो गया घुटने का, वो गोड्डे पर पट्टी बांधने लग गया। 20-25 दिन के बाद वो अपने आप खुर में लगी हुई कील पक के वो स्थान अपने आप फूट गया, उसमें से मवाद निकलने लगा। तब ध्यान गया करके सदस्य का, बैल बैठा रहे, उठे नहीं, मुश्किल से ठाव, थोड़ी देर फिर बैठ गया, खाना पीना छूट गया, आंखों में आंसू पड़े। अब देखो, उसके बाद फिर पता चला कि देखा भाई यहाँ भी कोई गड़बड़ है इसके, तो फिर उसको देखा, खोद खाद के चिमटी से निकाल ली, इतनी लंबी कील निकली। तब वो बैल स्वस्थ हुआ, कील लगी तलवे में, हर ट्रीटमेंट घुटने पे। आज वो बोल कर भी बता नहीं पा रहा कि मेरा दर्द कहाँ है, और जब वो मनुष्य जीवन में था उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिर जाएगी। तो पुण्यात्मा, अपनी बुद्धि काम ना करे, किसी कहे सुने की मान लेनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ये ज्ञान दिया है, वो कोई डूम भाट नहीं था, वो समर्थ थे, आपके लिए आए थे। अब जो प्रसंग है, कबीर साहब हमें क्या बताते हैं, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। वहे जीव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चामे। अब देखो परमात्मा ने इस जीवा का कितना महत्व बताया है। हालांकि जीवा बहुत काम आती है, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो परमात्मा कहते हैं यूजलेस चाम है ये आपके मुंह में, और इसको फेंक दो काट के, यदि भक्ति नहीं करते हो। अन्यथा ये जीव आप क्या क्या काम करोगे, किसी की आत्मा दुखाओगे, कहीं चोरी, कोई गलत बातें बतलाओगे, निंदा चुगली करके किसी की झूठी गवाही देकर पाप के भागी बनोगे। यानी यदि जीव का कोई विशेष उद्देश्य है, काम है, तो परमात्मा के गुणगान करना है। यदि हम इससे ये काम नहीं करते हैं तो अगले जन्म में पशु बनने के बाद या जीव्या तो होगी, पर बच्चू बोल नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा। तो वो बैल के साथ हुई, हम बैल बन जाएंगे, तब इस जीव्या से ना बोल सकते, ना बता सकते कि कहाँ दर्द है, क्या दुख है मुझे। यदि जुबान होती तो तुरंत बता देता कि कील पैर में लगी है, और शीघ्र निमटेरा हो जाता। तो इसी प्रकार आज आप मनुष्य जीवन में हैं, आप तुरंत बता देते हो सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, पेट दुख है, दर्द है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कोरडी चरने जाई। अपने आत्माओं कुछ दर्द बनाओ हृदय में,
बहुत दिन हो गए आपने यहाँ भटकतों को कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि प्रेत छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे धर्मगुरु जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसकी अस्थि उठाओ, जहां फूंका गया है उस स्थान से बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ और कहां गंगा में डाल कर आओ, दरिया में। और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनसे उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की, या जो भी डेथ होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियां बहा देता है। 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए? कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए दल प्रवाह करवाई? कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो। और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तुम हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा। भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति कराने लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं? प्रेत छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए, वो काग भये कल माही।